नमस्कार साथियों, डाइट बाड़मेर के यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। इससे पहले वाले पाठ अपन जो बंद किया था वो था कार्बन और उसके यौगिकों में एल्केन के नामकरण का। आज अपन उसी के आगे का भाग का अध्ययन करेंगे, एल्कीन का नामकरण। अपन जानते हैं कि कार्बन जो होता है वो श्रृंखलाबद्ध रूप से जुड़कर 3 प्रकार के श्रृंखलाएं बनाता है, जिसके नामकरण में अपन ने एल्केन के बारे में पढ़ा था। वो एक संतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है, जबकि एल्कीन जो होता है वह एक असंतृप्त कार्बन होता है। अगर इसका सामान्य सूत्र अगर अपन देखें तो CnH2n इसका एक सामान्य सूत्र है, जिसको उसकी संख्या के आधार पर अपन उसके नामकरण का अध्ययन करेंगे। एल्कीन के अंदर किसी भी दो कार्बन के मध्य एक द्विबंध आवश्यक होता है। साथ ही एल्कीन के लिए कम से कम 2 कार्बन होने अनिवार्य हैं। उसके साथ ही यह जो है ब्रोमीन के साथ क्रिया करके एक तेलीय द्रव बनाता है, इसलिए एल्कीन को ओलेफिन भी कहा जाता है। बाकी जितने भी नियम होते हैं वह सब एल्केन के समान ही हैं। इसके अंदर जो अनुलग्न जो होता है, जो इसके नामकरण में पीछे शब्द प्रयोग में लिया जाता है, उसे ईन कहा जाता है। ये अनुलग्न है इसका। और इसके जो नियम है, अपन ने जो एल्केन के अंदर नियम पढ़े थे कि हमें सबसे लंबी श्रृंखला का चयन करना है और इसके अंदर ये देखना है कि द्विबंध जो है किस तरफ से है, उस तरफ से अपन को श्रृंखला की गिनती शुरू करनी है। जैसे अपन ये देख रहे हैं, जैसे इसको समझने के लिए ये प्रयास करेंगे कि जैसे अगर अपन को इसका नामकरण करना है तो अपन गिनती 1 2 3 4 5 ऐसे नहीं करेंगे, क्योंकि द्विबंध जो होता है वो यहां से निकट है, तो अपन 1 2 3 4 5 इस प्रकार से जो है इसकी गिनती लिखेंगे। तो ये लंबी श्रृंखला का चयन करना है। जैसे ये अपन देख रहे हैं कि अपन इस प्रकार से इसको चयनित करेंगे 1 2 3, और इसका अंकन जो है जहां पर द्विबंध है वहां से पहले शुरू करना है। और अन्य नियम जितने भी हैं वो एल्केन के समान ही होंगे। तो आज अपन कुछ एल्कीन्स जो हैं उनके नामकरण की पद्धति को देखते हुए उनका नामकरण करेंगे। तो सबसे पहले अपन देख रहे हैं कि ये एक अपन ने पहला कार्बनिक यौगिक जो है वो लिखा है, तो अपन इसका नामकरण करते हैं। तो देखते हैं इसके अंदर कार्बन की संख्या कितनी है। तो अपन देखते हैं कार्बन की संख्या इनके अंदर 2 है। कार्बन की संख्या 2 है और इसके मध्य एक द्विबंध है, इसका मतलब है ये एल्कीन है। और अपन जानते हैं 1 कार्बन होता है तो मेथ और 2 कार्बन होता है तो एथ। और इसके साथ में इसका जो अनुलग्न जो मैंने आपको बताया था ईन, एथ और ईन दोनों मिलकर इसका नाम हो जाएगा एथीन। तो इस प्रकार से इसका नामकरण किया जाएगा। तो अपन ये दूसरा जो नियम है लंबी श्रृंखला का चयन, उसको देखते हुए इसका नामकरण करेंगे। आप देख रहे हैं कि ये जो हाइड्रोकार्बन है इसकी श्रृंखला के अंदर 4 कार्बन है, और आप देख रहे हो कि इसके अंदर द्विबंध जो है इस जगह पर है। तो अपन इस द्विबंध के आधार पर इसका नामकरण यहां से 1 2 3 4 अपन जानते हैं। 1 होता है तो मेथ, 2 होता है तो एथ, और 3 होता है तो प्रॉप, और 4 होता है तो ब्यूट। तो ये ब्यूट और द्विबंध है इसके अंदर, इसलिए इसका अंदर ईन जुड़ जाएगा, तो ये हो जाएगा ब्यूटीन। और इसके अंदर अपन को द्विबंध कौन से कार्बन पर है, 1 के ऊपर द्विबंध है तो इसका नाम हो जाएगा 1 ब्यूटीन। इससे अपन को पता लगेगा कि ये कार्बन जो है पहले कार्बन के साथ में ही है। इसी को देखते हुए अपन इसका नामकरण करेंगे। तीसरा आप देख रहे हैं
इसके अंदर अपन श्रृंखला यहां से शुरू करते हैं तो ये द्विबंध 1 2 3 के बाद आता है, और यहां से शुरू करते हैं तो दूसरे पे आता है, इसलिए अपन यहां से शुरू करेंगे 1 2 3 4 5। अपन जानते हैं 5 को अपन पेंट कहा जाता है, और इन जब लग जाएगा तो ये पेंटीन हो जाएगा। और इसके अंदर कार्बन कितने नंबर पर है, तो 1 और 2 नंबर पर है, तो इसे अपनेंगे 2 पेंटीन। यानी कि द्विबंध की स्थिति जो है दूसरे कार्बन के साथ में है, इसलिए हम इसे 2 पेंटीन को जो है इसके नामकरण के रूप में इसे लिखेंगे। अब अपन लंबी श्रृंखला के बारे में देख रहे हैं, तो अपन इसको देखते हुए देखेंगे कि अगर अपन इसको करें 1 2 3 4, और यहां से भी देख रहे हैं 1 2 3 4, लंबी श्रृंखला तो ये है 1 2 3 4 5, लेकिन अपन इसको नहीं कर रहे क्योंकि इसके अंदर द्विबंध नहीं आ रहा, और अपन को द्विबंध को साथ में लेते हुए जो है उसका नामकरण करना है। तो दोनों में 4 है, तो अपन कहीं से भी इसको शुरू कर सकते हैं 1 2 3 और 4। अब अपन देख रहे हैं कि इसके 3 नंबर जो है कार्बन के ऊपर ये एथिल जो है एक हाइड्रोकार्बन जुड़ा हुआ है, तो इसे करेंगे 3 एथिल और 3, और ये द्विबंध भी जो है तीसरे के ऊपर ही है, और ये द्विबंध की लंबी श्रृंखला 1 2 3 4, तो 3 प्रोपीन, 4 है मैथ है प्रोप और ब्यूट, तो इसे ब्यूटीन, तो इसे करेंगे 3 एथिल 3 ब्यूटीन। और इसी तरह इसको अगर अपन देखें तो अपन इसको भी इस प्रकार से करेंगे 1 2 3, और इसके ऊपर देख रहे हैं कि इसके अंदर 2 के ऊपर मेथिल है, इसलिए अपन लिखेंगे 2 मेथिल, और इसमें कितने कार्बन है 1 2 3, मेथ है प्रोपीन। तो इस प्रकार अपन देखते हैं कि इसको 1 प्रोपिल कहा जाएगा, क्योंकि कार्बन के साथ एक कार्बन पर जो है ये द्विबंध है, तो और 2 के ऊपर ये मेथेन इसके साथ जुड़ा हुआ है, तो ये 2 मेथिल 1 प्रोपीन कहलाएगा। अब आप देख रहे हैं कि इसके अंदर कार्बन की श्रृंखला के हिसाब से जब अपन देखेंगे कि इसका अगर अपन को नामकरण करना है, तो अपन नामकरण किस प्रकार से करेंगे। जैसे अपन इसका नामकरण कर रहे हैं, आप देख रहे हैं कि यहां से अपन शुरू कर सकते हैं और यहां से शुरू करते हैं, तो द्विबंध तो दोनों से बराबर है, लेकिन उसके साथ में जुड़ने वाला जो ये क्लोरो है, यहां से इसका नामकरण शुरू करेंगे, यहां से नहीं करेंगे, तो यहां से करेंगे 1 2 3 और 4। तो अपन देखते हैं 1 के कार्बन के ऊपर क्लोरो है, तो इसे लिखेंगे 1 क्लोरो, और 2 के ऊपर जो है ये द्विबंध है, इसलिए अपन 2 लिखते हुए ये कितने कार्बन है 1 2 3 4, 4 को अपन लेंगे मैथ एथ प्रोप और ब्यूट, तो ये हो जाएगा ब्यूटीन। तो इस तरीके से अपन को साथ में लगने वाले जो तत्व हैं उनकी कौन सी श्रृंखला के अंदर किस अंकन पर वह स्थित है उसकी भी साथ में गिनती लिखनी है, और साथ की है उसके अंदर वह द्विबंध किस स्थान पर है उसको भी ध्यान में रखना है, और द्विबंध को जिस श्रृंखला में जहां से नजदीक है उस दिशा से उसका अंकन करना है। तो ये 3 नियम हैं, लंबी श्रृंखला का चयन करना है, साथ ही साथ अंकन हमें जहां से द्विबंध नजदीक है वहां से उसका अंकन करना है। बाकी जितने भी नियम एल्केन के अंदर आते थे उन्हीं नियमों का इसके अंदर उपयोग करना है। इसके अंदर मुख्य ध्यान रखना है कि इसके अंदर जो अनुलग्न लगेगा वो इन लगेगा, और इसके साथ ही इसकी गणना जो है उसके कार्बन की जितनी संख्या है उसके आधार पर उसकी गणना की जाएगी। तो इस प्रकार जो है एल्कीन का जो है नामकरण किया जाता है।
धन्यवाद साथियों। आगे अपन अगले भाग के अंदर एल्काइन का नामकरण के बारे में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।